निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब हर राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गया है और सत्ता पे काबिज होने के लिए तमाम प्रयास भी कर रहा है। सियासी अखाड़े में पार्टी से लेकर प्रत्याशी तक तमाम दांव लगा रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात में अब मतदाता भी ऐसे दांव लगाने शुरू कर चुके हैं कि प्रत्याशियों के लिए उस दांव की काट कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कानपुर देहात के एक शिक्षक नवीन दीक्षित, जिन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है और ये पोस्टर उन प्रत्याशियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जो इन शर्तों को पूरा करेगा वही मतदाता का मत पाएगा। दरअसल 8 शर्तों से भरा हुआ ये पोस्टर, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जातिवाद परिवारवाद रहित लोकतंत्र के हित में जो काम करेगा उसे इस घर से मत मिलेगा। राष्ट्रगान पूरा सुना सकने वाला प्रत्याशी ही इस घर का मत ले पाएगा। साथ ही साथ पान मसाला खाकर धरती माँ पर चित्रकारी जो प्रत्याशी ना करता हो वो यहाँ से मत लेगा। साथ ही साथ ईमानदारी की ऐसी सांस लेने वाली वृक्षारोपण पौधारोपण करने की प्रक्रिया अपने मन में रखता हो, नगर पंचायत को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्मदिन पर हर दिन बच्चों को चित्रकारी कला निबंध आमंत्रित करे, इंडोर आउटडोर खेलों के लिए स्थान बनाए, साथ ही साथ क्षेत्र में मच्छर न पनपे इस पर ध्यान दे, पर्यावरणीय चित्रकला का आयोजन कराए। इन तमाम शर्तों के साथ यहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती साबित कर दी है। अब इस चुनौती को जो पूरा करेगा वही यहाँ से मत पा पाएगा। हमारे साथ नवीन जी हैं, हम नवीन जी से बात करेंगे। नवीन जी, ये बताइए कि जो आपने शर्तें रखी हैं प्रत्याशियों के लिए, आखिर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद विकास भाई, आपने हमारे इस पोस्टर को अपने सम्मानित चैनल पर स्थान दिया, इसके लिए मैं हृदय अंतर्मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भगत सिंह ने कहा था कि बंदूकें बो रहा हूँ, आज अगर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पे काम होगा तो निश्चित रूप से चित्रकला प्रतियोगिताएं हों, पर्यावरण के संबंधित प्रतियोगिताएं हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बच्चे जानें, तो ये बच्चे जब जानकार बनेंगे, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे, तो ISPCS में होने वाले पर्यावरण पेपर के लिए बच्चे तैयार होंगे। आज का लगाया हुआ वृक्ष 20 साल बाद फल देता है, इसी तरह से आज का जाना हुआ बच्चा 20 साल बाद बेहतरीन परिणाम देगा। साथ ही जो स्नातक स्तर पर पर्यावरण का एक पेपर होता है वो पूरा हो जाएगा। और हमारे नगर पंचायत में जो हमारे वीर रहते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन लगाया हुआ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों या हमारे जो पूर्व सैनिक हों या वर्तमान सैनिक हों, उनकी वीर बधुएँ हों, जो बधुएँ वीर बधुएँ जिनका संज्ञा दी गई वो हों, उनका अभिनंदन हो। और समय समय पर जो बच्चे बाहर से जीत के आते हैं, अन्य जिलों से जीत के आते हैं, अन्य प्रदेश जीते, उनका अभिनंदन हो। और किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब वो जीते हैं, सेलेक्ट हों, तो उनका अभिनंदन हो, जिससे और बच्चे भी प्रेरित हों, अभिभावक प्रेरित हों कि हमें भी अपना बच्चा इस तरह का बनाना होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे पहुंचकर अपने मतदान के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अब मतदाता आपके पास तमाम होंगे, जो अगल बगल ऐसे हैं, आपके पड़ोसी होंगे। क्या सभी लोग इसी तरीके की मानसिकता के साथ अपने प्रत्याशी से बात रखेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमको लिख रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चयन कराओ सर। अपनी इसमें पोस्टर हमको एक कल मैसेज आया और वो एक ग्रुप में चल रहा था, वो किसी ग्रुप में चल रहा था, उसमें लिख रहा था वो कि आप इसमें एक बिंदु और जोड़ें कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा ना करें, कि एक लोग और जोड़ रहे थे कि शौचालय का पैसा ना खाएं। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से अच्छे काम करने वाले प्रत्याशी को ही आप लोग अपना मत देंगे, यही मन बना चुके हैं। और बहुत सारे लोग हमको प्रेरित कर रहे हैं, इसमें बिंदु बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि शौचालय का पैसा न खाता हो, ऐसा एक बिंदु जोड़िए, सरकारी जमीनों को कब्जा न करता हो। क्या लग रहा है, ये जो चुनौती भरी जो आपने पोस्टर लगा रखा है घर के बाहर, ये प्रत्याशियों के लिए, प्रत्याशी इसमें कितने कारगर होंगे, कितने सफल हो पाएंगे? हम चयन ही उनका करेंगे जो इसमें सफल होंगे। तो देखिए, जो नवीन जी हैं, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम उन्हीं प्रत्याशियों का चयन करेंगे जो इन 8 शर्तों को पूरा कर पाएंगे। दरअसल किसी चुनाव में इस तरीके की शर्तें पहली बार देखने को मिल रही हैं, लेकिन कानपुर देहात में ऐसा हुआ है और अब ये प्रत्याशियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब जो इन शर्तों को पूरा करेगा वही यहाँ से मतदान भी पाएगा। कानपुर देहात से विकास धीमान, ABP गंगा। मेरा नाम नवीन दीक्षित है
और मेरा प्रयास है कि हमारे यहाँ अच्छे प्रत्याशी जीतकर चुनाव में आगे जाएं। प्रत्याशी को राष्ट्रगान आता हो, ऐसा पोस्टर मैंने अपने घर के बाहर चिपकाया। साथ ही प्रत्याशी मसाला थूक थूक करके सड़कों को या भारत माता को मलिन न करता हो और संक्रमण न फैलाता हो अपने थूक के द्वारा, एवं पर्यावरण का संरक्षक हो, हवा को शुद्ध रखने के लिए कूड़ा जलने से बचाए और साथ ही स्वच्छ जल, स्वच्छ गलियां दे सके एवं बच्चों के जन जागरूकता के कार्यक्रम कराएं, अच्छे बच्चों के टूर कराएं। ऐसा प्रयास है हमारा कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी जीते वो ईमानदार हो और हमारे यहाँ अगर आए तो राष्ट्रगान सुना सके, राष्ट्रभक्ति की भावना परिलक्षित कर सके, ईमानदार हो। ईमानदार इतना हो कि उसने खुद के पेड़ लगाकर ऑक्सीजन लेता हो, ऐसा ईमानदार प्रत्याशी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नवीन कुमार दीक्षित है। अच्छा सर, आप क्या है सर ये अपने दरवाजे पे जो पोस्टर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? इसके बारे में आप किस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो प्रत्याशी हो वो राष्ट्रभक्त हो, उसे राष्ट्रगान आता हो, शुद्ध रूप से राष्ट्रगान सुना सके। साथ ही हमारे जनपद के, हमारे नगर पंचायत के बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के लिए तैयार करें। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके जन्मदिन मनाएं, उस पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस पर नन्हे मुन्ने बच्चों को कम से कम हर विद्यालय से 3 बच्चों को बुला करके चित्रकला और निबंध की प्रतियोगिताएं कराएं, उन्हें पुरस्कृत करें, जिससे IAS PCS में आने वाले पर्यावरण का पेपर और BA में स्नातक स्तर पर आने वाला पर्यावरण का पेपर नन्हे मुन्ने बच्चों का तैयार हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए बच्चे खिलाड़ी तैयार हो सकें और खेलो इंडिया का सपना पूरा हो सके। साथ ही मच्छर न पनपने दे और एक पर्यावरणीय चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और समय समय पर वो इतना मिलनसार हो कि सबसे प्रेम से मिले। जातिवाद और क्षेत्रवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की बात करें, ऐसा हमारा प्रयास है। मैंने अपनी मांग लगाई है। जो प्रत्याशी हमारे इन भावनाओं पर खरा उतरेगा, हमें आश्वासन देगा, शुद्ध अंतःकरण से, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस से मेरा प्रयास होगा कि मैं उसे वोट करूं, सपोर्ट करूं, जिससे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो चित्रकला और निबंध में जब जाएंगे, नगर पंचायत स्तर पर जीत के आएंगे, तो उनमें एक भाव आएगा कि मैं भी जीत सकता हूं। और वो आज नहीं, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नगर पंचायत चमकेगी। इसके लिए नन्हे मुन्ने बच्चों पर काम करने की जरूरत है। S.C. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बच्चे राष्ट्र की सर्वोत्तम संपत्ति है। बच्चों के मुंह में दूध घी डालने से अच्छा कोई निवेश नहीं है। इसलिए हर जो भी हमारा चेयरमैन चुना जाए, बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, उनके विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और हमारे नगर पंचायत की जो मेधा बाहर से जीत कर आती है या सर्विस में सेलेक्ट होती है, उसको नगर पंचायत बुलाकर सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत, यही हमारा प्रयास है और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपना प्रतिवेदन अपने घर पे लगा रहा हूँ। धन्यवाद।